So we'll start with a very quick revision of what we saw yesterday in the last session. तो पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में what we studied was velocity of sound in air. तो आपको याद होगा कि velocity of sound in air was first given by Newton और हमारे पास एक न्यूटन्स फॉर्मूला था and न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग V equal to under root of E by rho where E is isothermal modulus of elasticity, and when sound wave travels through air, this E is given by gamma times of pressure by rho, where gamma is ratio of specific heat Cp by Cv and P is pressure. Right? Correct? Wrong. Why wrong? क्योंकि न्यूटन्स फॉर्मूला में gamma नहीं होता है. Right? तो इफ यू डोंट रिमेम्बर वापस से कनेक्ट करो. कल हमने इन डिटेल देखा था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ E where E was modulus of elasticity and rho where rho is density of the medium. Newton treated formation of compression and rarefaction as a very slow process, और जब वो प्रोसेस स्लो होती है तो प्रोसेस आइसोथर्मल होती है. तो आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है व्हेन यू पुट वैल्यूज ऑफ H एंड रो एंड G. आपको याद होगा प्रेशर आप मेजर करते हो यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो H इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G अपॉन ये डेंसिटी ऑफ एयर है. तो जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 0.76 मीटर, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 9.8, 1.293. So when you substitute these values, you get 279.9 meter per second. But experimental value जो था speed of sound in air का, that is equal to 332 point something meter per second or 332 meter per second approximately. इसका मतलब ये जो formula है that is not correct. Something is wrong in this formula. Then the correction was suggested by Laplace. Laplace correction, अगर आपको याद होगा तो Laplace नाम का साइंटिस्ट था. He said Newton has taken the formation of compression and rarefaction as a very slow process, मतलब isothermal process. लेकिन reality में the process is not isothermal, the process is adiabatic, जिसको आप बोलते हो very rapid. Why very rapid? Because अगर हम एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 500 फ्रीक्वेंसी का भी साउंड लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकल ऑफ एयर वाइब्रेट्स 500 टाइम्स पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में 500 बार 100 टाइम्स द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग. तो इफ द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग 500 टाइम्स पर सेकेंड, दैट इज वेरी फास्ट वाइब्रेशन. तो इसका मतलब द प्रोसेस इज वेरी फास्ट. और जब प्रोसेस फास्ट होती है तो कंप्रेशन पे जो हीट जनरेट हुआ और रेयरफैक्शन पे जो कूलिंग हुआ उसको टाइम नहीं मिलता है डिसिपेट होने में. When the process is very fast, the system air gets time to dissipate what? Energy. तो जहां पे हीट प्रोड्यूस हुआ उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए टाइम मिल जाता है. जहां पे कूलिंग हुआ उसको भी टाइम मिल जाता है हीट लेने के लिए. अगर प्रोसेस स्लो हुआ तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा. अगर प्रोसेस कंप्रेशन के फॉर्मेशन का प्रोसेस और रेयरफैक्शन के फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर बहुत फास्ट होगा तो इन दैट केस इतना टाइम ही नहीं है कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए. द प्रोसेस बिकम्स एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज होता है. ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इट कम्स अलोंग विथ गामा, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट. वो आप 7th नंबर चैप्टर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे. पर एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.41. इतना बताना चाहिए. तो जब आप इसमें सारे वैल्यूज डालोगे, गामा मतलब 1.41, H मतलब 0.76, रो ऑफ मर्क्यूरी मतलब 13,600 एंड G इज 9.8 अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर. ये जब सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू गेट 332.3 मीटर पर सेकेंड. तो ये theoretical value और ये experimental value they are coming out to be more or less equal. इसका मतलब the process of formation of compression and rarefaction is very fast.
इट इज नॉट वेरी स्लो। तो ये करेक्शन था और हमने यहां तक कल किया था। नाउ गोइंग अहेड, one more thing we saw was effect of pressure on speed of sound. तो हम देख रहे थे कि which are the factors that can affect speed of sound. So factors affecting speed of sound, उसमें हमने पहला फैक्टर देखा प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, effect of pressure on speed of sound. So as you remember, do you remember क्या था? फॉर्मूला था V equal to under root of gamma P by rho. But rho is density, density is mass upon volume. ये कैपिटल V मतलब वॉल्यूम है. So therefore speed of sound in air is under root of gamma P upon rho, but rho is mass upon volume. ये वॉल्यूम जाएगा ऊपर, तो gamma PV by M. बट अगर आपको याद होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू था nRT, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था हमने, तो V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा nRT बाय M. अब इसमें गामा कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, और अगर T भी कांस्टेंट हो गया तो V इज आल्सो कांस्टेंट. इसका मतलब if the temperature of the medium, जिस मीडियम से longitudinal waves propagate हो रहे हैं, for example I am speaking and the waves are propagating through air, so if the medium through which longitudinal waves are propagating, अगर उसका temperature constant हुआ, temperature constant हुआ मतलब pressure into volume, इसका product constant होगा. इसका मतलब speed does not depend on pressure. देखो क्यों? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट पीवी कांस्टेंट है, अगर पीवी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है. इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और इन एनी मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर if temperature of the medium is also constant. So this is the effect of pressure on speed of sound. अब next is effect of temperature on speed of sound. Effect of temperature on speed of sound. और ये बहुत इजी है एंड आल्सो इंटरेस्टिंग. तो अब व्हाट डू वी नो इज, हमको कम से कम ये फॉर्मूला तो पता ही है, पहले हम डिराइव कर लेंगे, फिर वापस से एक बार रिवाइज करके नोट्स भी बनाएंगे. तो पहले देखो, व्हाट डू यू नो? यू नो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज गामा पी बाय रो. अगर मैं अब दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करता हूं, सो लेट्स से एक 0 डिग्री सेल्सियस है और एक T डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लेट अस से V0. ये तो चेंज होगा नहीं. प्रेशर P0 एंड डेंसिटी ρ0. तो ये P0 इज प्रेशर एट 0 डिग्री, ρ0 इज डेंसिटी एट 0 डिग्री. सिमिलरली स्पीड ऑफ साउंड एट हायर टेम्परेचर T इज Vt, ये T और ये भी T आएगा. करेक्ट? गुड. देन इफ आई डिवाइड दीज टू, या फिर एक काम करते हैं डिवाइड भी करेंगे, बट डू यू रिमेंबर हमने क्या लिखा था? ρ इज m अपॉन v. तो रो मतलब डेंसिटी एट 0 डिग्री विल बी मास अपॉन वॉल्यूम एट 0 डिग्री. अब ऐसा मत लिख देना कि मास एट 0 डिग्री, मास चेंज नहीं होता. जितना मास 0 डिग्री पे होगा उतना ही मास हायर टेम्परेचर पे भी होगा, उतना ही मास लोअर टेम्परेचर पे भी होगा. तो टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होता है? डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है. एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. आप अगर घर में रेफ्रिजरेटर में आइस बनाते होंगे, तो व्हेन यू पुट पॉट ऑफ दैट आइस इनसाइड डीप फ्रिज, आप उसमें पानी रखते हो.
तो थोड़ा सा पानी ऊपर तक भी होता है, कभी कभी ओवरफ्लो भी होता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद व्हाट यू से इज इट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? सिमिलरली आल्सो फॉर solids also they expand on heating and they contract while at lower temperature on cooling, मतलब तो वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो तो डेंसिटी भी चेंज होगा। तो डेंसिटी एट 0 डिग्री मास अपॉन वॉल्यूम एट 0 डिग्री। सिमिलरली डेंसिटी एट t डिग्री इज मास अपॉन वॉल्यूम एट t डिग्री। ये सब्स्टिट्यूट करो दोनों में, तो व्हाट यू विल गेट इज velocity मतलब speed at 0 degree is under root of gamma p0 upon rho 0, but rho 0 is m upon v0, तो v0 गया ऊपर। then at t degree it is under root of gamma pt vt upon m and vt is volume here। तो ये जो v है ये वॉल्यूम का v है। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, लेट अस डिवाइड दिस टू, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री अपॉन स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा pt vt अपॉन m अपॉन अंडर रूट ऑफ गामा p0 v0 बाय m। कैंसल एंड कैंसल, कैंसल एंड कैंसल, तो यह आ गया अंडर रूट ऑफ pt vt अपॉन p0 v0। बट एज यू नो pv इक्वल टू nRT, तो pv इक्वल टू nRT। यहाँ पे गड़बड़ होती है, बताता हूं क्या। p0 v0 इज nRT0, करेक्ट, लेकिन t0 क्या था 0, फिर यहाँ पे 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 मतलब इंफिनिटी हो गया, 0 डिग्री नहीं चलेगा। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 273। गुड। अगर वो छोटी सी गलती की तो गए, और एक छोटी सी गलती होती है, अब की है हमने, क्या किया हमने न्यूमरेटर को डिग्री में रखा और डिनोमिनेटर को केल्विन में किया, चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी प्लस 273। ओके, अब तो आपको मिल गया Vt by V0, स्पीड एट हायर टेम्परेचर t डिग्रीज एंड अपॉन स्पीड एट 0 डिग्री इक्वल टू अब ये अंडर रूट है तो रेज टू हाफ t अपॉन 273, t अपॉन 273, और ये 273 अपॉन 273 इज 1, तो 1 प्लस t अपॉन 273। अब एक काम करेंगे, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, नहीं भी किया तो भी चलता है, यू कैन से ये जो 1 अपॉन 273 है ना, इसको अल्फा बोल दो, नहीं भी बोलोगे चलेगा, डजंट मैटर, पर ठीक है, थोड़ा सा वो सिंपल दिखेगा और कुछ नहीं है। तो Vt अपॉन V0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा t रेज टू हाफ, तो 1 अपॉन 273 क्या आया? अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा t रेज टू हाफ। यहां तक क्लियर, सिंपल। नाउ हैव यू seen or have you went through, do you know binomial expansion? मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ है क्या? नहीं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो आप लिखते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का क्यूब जो लिखते हो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला से। तो अभी आपका हुआ नहीं है तो मैं डिटेल बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी चाहिए। वो हुआ है? नहीं। तो डोंट वरी, हमको वैसे भी वी डोंट हैव टू राइट डाउन दैट, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब आप a प्लस बी रेज टू n, या फिर बेटर टू से 1 प्लस समथिंग रेज टू n, 1 प्लस समथिंग रेज टू n लिखते हो, और यहाँ पे अगर ये 1 बाय n आया, तो क्या करना, सिर्फ इसको उठा के यहां मल्टीप्लाई कर देना, हो गया खत्म।
और बोल देना निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। तो ये आपके पास 1 प्लस अल्फा टी रेज टू हाफ है, तो ऐसा लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। क्योंकि हायर ऑर्डर के टर्म्स मतलब होता क्या है, a प्लस बी जब ब्रैकेट क्यूब करते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 1 प्लस बी बाई ए रेस टू क्यूब जब करते हो आप, तो ये क्या आता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, है ना, बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये जो हायर ऑर्डर के टर्म्स आते हैं, इन आर केस दे आर निग्लिजिबल, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। और जब आपने हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट कर दिया तो आप सिर्फ लिखते हो वीटी बाई वी जीरो 1 प्लस ये जो हाफ है, ये पावर की जगह पे सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट, डन। और वापस हाफ मत देखना पावर में, बस इतना ही है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, नो वन विल आस्क यू हाउ डिड यू गेट दिस, इतना लिखा है ना, दैट मीन्स यू नो व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, डन हो गया। अब Vt इक्वल टू V0 1 प्लस 1/2 अल्फा टी, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, V0 इंटू 1 इज V0, दिस इज V0 अल्फा टी इंटू अल्फा बाई 2 इंटू टी। बट व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या था, 1 अपॉन, वेरी गुड, 273, और नीचे ऑलरेडी 2 है, तो 1 अपॉन 273 इंटू 2 546 और V0 इज स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री। लेकिन हमने तो कितनी बार देखा, कितना आता है 332, तो दैट इज इक्वल टू 332 प्लस 332 बाय 546 इंटू टी। अब मैं क्या करूंगा, इसको टेम्पररीली हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, टेम्पररीली हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे V0 ही रखेंगे, हमको पता है वो 332 है, बट वी विल जस्ट कीप इट लाइक दिस, राइट। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.61, 332 बाय 546 इज 0.61 टी। हमें ओवरऑल चेक क्या करना था, हमें ओवरऑल देखना था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो अगर 0 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे सिर्फ क्या आएगा, V0, क्योंकि T की वैल्यू क्या आएगी 0, तो V0 इज 332। अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया, इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, तो T की वैल्यू कितनी डालूंगा 1, तो कितना आया ये 0.61, और ये कितना था 332 प्लस 0.61 332.61। अगर 2 डिग्री पे देखना है तो T की वैल्यू डालोगे 2, 0.61 इंटू 2 1.22 प्लस 333.22, तो दिस इज हाउ स्पीड ऑफ साउंड इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर। तो यू नो दैट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। एक बार स्टेप्स देख लो, इजी है। आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। 0 डिग्री पे आएगा गामा पी 0 अपॉन रो 0, हायर टेम्परेचर पे आएगा गामा पी टी बाय रो टी। बट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो 0 इक्वल टू मास अपॉन V0 एंड रो टी इज m अपॉन VT। ये सब्स्टिट्यूट करोगे then you will get V0 equal to under root of gamma P0 V0 upon m and VT under root of gamma PT VT by m। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको VT by V0 मिलेगा PT VT by P0 V0, बट PV इक्वल टू NRT, तो NRT, लेकिन T वो डिग्री में था, ये आ जाएगा आपका केल्विन में।
और P0 V0 ये है nRT, लेकिन यहाँ पे T है 0 डिग्री, तो उसकी जगह पे लिखोगे 273 और nR कैंसल। गुड, तो ये T प्लस 273 अपॉन 273 रेज टू हाफ है, मतलब रूट है तो रेज टू हाफ है, तो T बाई 273 प्लस 273 बाई 273 दैट इज 1। गुड, फिर ये जो 1 अपॉन 273 इसको आपने बोल दिया अल्फा, तो आपको मिल गया Vt बाई V0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T रेज टू हाफ। फिर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करके आपने पावर हाफ को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन V0 को आपने यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ you multiply V0 with this, so V0 into 1 is V0 and also with the second term, so this is what you will get, or ultimately after substituting value of V0 you get यहाँ पे, हाँ सेकेंड टर्म में V0 कितना डाला आपने 332 अपॉन 546 that is 0.61, और this is how speed of sound changes with or increases with temperature. Good, so one by one we will note this down again and then we will see how the speed of sound changes with density, sorry density तो पता है, humidity, effect of humidity on sound वो भी देखेंगे हम। So let us start with saying we know that speed of sound is given by V equal to under root of gamma P by rho, right? At 0 degree Celsius, P is P0 and rho is rho0. Therefore, velocity of sound at 0 degree Celsius is कितना V0 equal to under root of gamma P0 by rho0, equation number 1. Similarly, at higher temperature T degree Celsius, at higher temperature T degree Celsius, velocity is V suffix T equal to under root of gamma P suffix T upon rho suffix T. Good, equation number 2. Okay, but density at 0 degree is mass upon volume at 0 degree and density at T degree is mass upon volume at T degree. Therefore, equation 1 and 2 becomes what you will write here is simple. Equation 1 आएगा आपके पास V0 equal to under root of gamma P0 upon rho0, लेकिन rho0 था mass upon volume at 0, right? And Vt equal to under root of gamma P suffix T V suffix T upon M. Okay, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, so when you divide these two, therefore V suffix T upon V suffix 0 is under root of gamma P0 V0 by mass upon under root of gamma PT VT by mass. Cancel and cancel. So you have therefore Vt by V0 under root of Pt Vt upon P0 V0, but PV equal to nRT. Therefore, P suffix T V suffix T is nRT plus 273, क्योंकि वो आपको आना चाहिए केल्विन स्केल में, अदरवाइज यू विल नॉट गेट करेक्ट इक्वेशन.
Also, V suffix 0 is NR273, right? So when you substitute this in equation number 3, therefore equation 3 becomes V suffix t upon V suffix 0 equal to under root of PTVT NR T plus 273 upon NR 273. Cancel and cancel. Therefore what? Therefore Vt by V0. Vt by V0 under root 1 plus T upon 273 raised to half. Good. As I told you, let alpha equal to 1 upon 273. Therefore, ये Vt equal to V0 shift कर दिया 1 plus alpha t raised to half using binomial expansion and neglecting higher order terms. इतना लिखा तो भी चलता है, just using binomial expansion. ठीक है? If you do not write down neglecting higher term, okay, that is also fine. Neglecting higher order terms, you get Vt equal to V0 1 plus half alpha t. अब दोनों टर्म्स को V0 से मल्टीप्लाई कर दो. Therefore Vt equal to V0 plus V0 alpha t by 2. Therefore Vt equal to V0. ये V0 की वैल्यू 332 alpha 1 upon 273 into 2 546 t. Since V0 is 332 meter per second and alpha is 1 upon 273. Therefore, Vt is V0 plus 0.61 t. Equation number 4. Equation 4 gives variation of या फिर effect of temperature on speed of sound. So equation 4 gives effect of temperature on speed of sound. Good. Last effect of humidity on speed of sound. बोलते ना कहीं कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना ज्यादा. Yeah, because I don't know if you have been to Mumbai or not. मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है. This is what I have experienced. I don't know if it was the same for you. So third, effect of humidity on speed of sound. Basically humidity is more, अगर पता होगा, near coastal areas, है ना. Normally coastal areas में humidity ज्यादा होती है. Why? Because humidity is nothing but the presence of water vapor in air, right? तो water vapor कहाँ बनेगा? जहाँ पे sea होता है, धूप की वजह से वहां पे water के vapor बनते हैं. तो जो coastal areas है, right, near the coastal areas there is more water vapor in air compared to city like us, because we are far away from the coast. तो यहाँ पे normally air is dry. तो ड्राई एयर का डेंसिटी अलग होता है और मॉइस्ट एयर का अलग होता है. मॉइस्ट एयर मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो. तो सबसे पहले तो वो बता देंगे. वी विल से दैट ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर भी बोलते हैं. मॉइस्चर, राइट. ह्यूमिडिटी और मॉइस्चनेस इज द प्रेजेंस ऑफ water vapor in air.
राइट। अब ये जो वाटर वेपर का प्रेजेंस है, इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड। कैसे? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो बोल देंगे लेट rho m is the density of moist air, and rho dry, rho suffix d, density of dry air, density of dry air. Okay, then let us say let Vm be the velocity of sound. Velocity of moist air मत बोलना, it is velocity of sound in moist air, and rho d is velocity of sound in dry air. Well, I know it is V suffix D, करता हूँ correct, so this is V suffix D. Okay, तो इतना आपको पता होना चाहिए. Now what you know is, we know that, what do we know? We know V equal to under root of gamma P by rho. Therefore, for moist air, you have Vm under root of gamma P upon rho m, and for dry air, you have this, right, V dry और यहाँ पे भी dry, good, ये भी और ये भी dry, करेक्ट। अब दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको V सफिक्स D लिखूंगा सिर्फ, आई डोंट वांट टू राइट कंप्लीटली ड्राई। तो therefore V moist upon V dry is equal to अंडर रूट, अरे बाकी कैंसिल होगा। आप क्या कर रहे हो, Vm by V dry जब डिवाइड करोगे तो गामा पी और गामा पी कैंसिल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर जाएगा और हाँ ये नीचे आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जहां पे डेंसिटी, मतलब ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा होता है, यू शुड नो ड्राई एयर हैज मोर डेंसिटी कंपेयर टू मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर का डेंसिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मॉइस्ट एयर का होता है 0.81। यस, मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम होता है। यस, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। मॉइस्ट एयर का ह्यूमिडिटी जहां ज्यादा होता है वहां पर डेंसिटी एयर का कम होता है, ज्यादा नहीं होता। ड्राई एयर का ज्यादा होता है। सो बट एट 0 डिग्री सेल्सियस, you know density of dry air is 1.29 kilogram per meter cube, and density of moist air is 0.81 kilogram per meter cube. Therefore, you see density of dry air is greater than density of moist air. मतलब density of dry air upon density of moist air is greater than 1. करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, किसी भी नंबर का जो ग्रेटर देन 1 हो उसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 1 होता है। एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1.414, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट लेस देन 1, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 1। तो यू नो दैट अंडर रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एम इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ जब कंपेयर करोगे, वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर अपॉन वेलोसिटी इन ड्राई एयर इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2,
velocity of moist air to that of dry air is greater than 1. Therefore, velocity of sound in moist air is greater than velocity of sound in dry air. This is what you should be getting, right? Clear? Thus sound travels faster. Sound travels faster in moist air than in dry air. This was effect of humidity on speed of sound. Very interesting topic. तो अच्छा था ये. So now let us solve two interesting examples. और ये तो बहुत ही interesting है. Why? Because now you will know your friends who are sitting far apart from here and watching this lecture online, they get to hear sound earlier than you. Suppose you are listening to an outdoor live concert. हमें तो शौक होता ही है, नहीं मुझे लाइव जाना है. I want to go there. Okay. Even though घर में टेलीविजन पे सब अच्छे से होता है, but if you want to go there to see that electrifying atmosphere. Suppose you are listening to an outdoor live concert sitting at a distance of 150 meters from the speakers. We don't have that big class here. 150 meters is roughly 450 feet. So यहाँ तो नहीं है. Okay. So speaker, sound speaker जो लगाए थे, उस speaker से आपका distance है 150 meter. Your friend, unfortunately, who could not come, is listening to the live broadcast of the concert in another country. And the radio signal has to travel 3000 kilometers to reach him. Okay. Who will hear the music first and what will be the time difference between the two? Velocity of light is 3 into 10 power 8 meter per second and that of sound is 330 meter per second. Okay. तो अब दो केसेस है, हम केस बाय केस सॉल्व कर लेंगे. केस नंबर वन. Suppose you are listening to an outdoor concert. तो केस नंबर वन, the person who is there in the concert, क्या पूछा है? Who will hear the music first? Who will hear the music first मतलब टाइम कितना लगेगा स्पीकर से तो लिसनर तक के, मतलब साउंड को लिसनर तक पहुंचने में, राइट? तो केस नंबर वन में आपको डिस्टेंस कितना दिया है? 150 मीटर पर सेकेंड, है ना? डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड में होता है, राइट? तो यू हैव 150 मीटर. वेरी गुड. देन वेलोसिटी ऑफ लाइट बाद में देखेंगे, बट यू हैव साउंड का स्पीड v1 एज 330 मीटर पर सेकेंड. और आपको फाइंड क्या करना है? टाइम. तो पहले केस में आप टाइम फाइंड करोगे. व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको यहां से मिल जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना है? 150 और ये आ गया आपके पास 330. इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 0.45 समथिंग. एग्जैक्ट आंसर आपको, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करोगे तो इट इज 0.4546. तो 0.4546 seconds. Okay. Then similarly, just a minute. So this is the time sound will require to reach the person or you if you're in live concert. Case number two is for your friend sitting at home in another country. Distance is 3000 kilometers. 3000 kilometers matlab more or less, if you can say, from here to somewhere in Europe. Okay, anyways, so distance d2 is 3000 kilometer. 3000 किलोमीटर, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो 3000 किलोमीटर इज 3000 इंटू 10 पावर 3 मीटर, मतलब 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर, राइट? तो यू हैव 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर एज द डिस्टेंस. नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों दिया होगा? बिकॉज आगे आपको बोला था who will hear the music first and what will be the time difference between the two. वेलोसिटी ऑफ साउंड. और ऐसा क्यों वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि रेडियो सिग्नल
रेडियो सिग्नल मतलब ये जो मोबाइल फोन के लिए आप इंटरनेट यूज करते हो, यू नो दिस सिग्नल्स आर रेडियो सिग्नल्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, एंड दिस सिग्नल्स ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट. So when you speak, when you basically make a call or when you use internet, so your phone has two things, receiver and transmitter. तो in detail अगर आपको समझना है, what happens is signals are being first of all transmitted. आपके फोन से सिग्नल निकलेगा, सैटेलाइट पे पहुंचेगा, सैटेलाइट से रिसीवर पे पहुंचेगा, रिसीवर से जो अदर एंड पे पर्सन होगा वहां से सिग्नल निकलेगा, सैटेलाइट पे जाएगा, एंड देन अगेन इट रीचेस यू. तो इन शॉर्ट द सिग्नल्स ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट. तो लाइट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, वो बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेडियो सिग्नल इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हमको पता है स्पीड v2 in this case, v2 here is 3 × 10⁸ meter per second. Okay, then you have t2. You can find out t2. Time is distance upon speed. Distance कितना? 3 × 10⁶. और ये कितना? 3 × 10⁸. कितना बचा? 10⁻⁻2 seconds, मतलब 0.01 सेकेंड. ओके, तो सिग्नल पहले किसके पास पहुंचा? तो जो लाइव कॉन्सर्ट में है वो एक्चुअली उसके पास वो साउंड लेट पहुंच रहा है, और जो 3000 किलोमीटर दूर बैठ के देख रहा है उसके पास वो पहले पहुंच रहा है, राइट. देन अब आपको पूछा है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस. तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इज t1 minus t2. t1 minus t2. t1 was 0.4546 और t2 was 0.01. 10⁻² is 0.01. इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.4446 सेकेंड. दिस इज अ टाइम डिफरेंस. ओके, so this is how you are supposed to solve this question. Next question. Consider a closed box of rigid walls so that density of air inside it is constant. On heating, the pressure of this enclosed air is increased from P0 to P. It is now observed that sound travels 1.5 times faster than at pressure P0. Calculate the ratio P upon P0. Simple question है, आपको बोला है you have a closed box of rigid wall so that the density of the air inside it remains constant. देखो अब ऐसा क्यों बोला होगा, आपको डेंसिटी कांस्टेंट बोला है, मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली व्हाट यू नो इज कि प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होता है. क्यों? एग्जांपल, जब आप गैस को हीट करते हो तो इन दैट केस पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब डेंसिटी विल डिक्रीज, राइट. प्रेशर विल डिक्रीज, राइट. जब कूल करते हो तो द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर. तो जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस कम होता है तो डेंसिटी विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज. अब इन्होंने आपको बोला है कि एक रिजिड बॉक्स है जो क्लोज्ड है, मतलब उसमें अगर आप गैस को हीट कर भी रहे हो तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपने बाउंड्रीज फिक्स कर दिए. डिस्टेंस कब बढ़ेगा? व्हेन देयर इज स्पेस अवेलेबल टू एक्सपांड. रिजिड वॉल है तो अब इवन इफ यू आर हीटिंग, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस विल नॉट चेंज. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, डेंसिटी इज कांस्टेंट. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना था, क्लियर कट बोला है डेंसिटी इज कांस्टेंट. जब डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम, फॉर्मूला तो पता ही है ना, क्या फाइंड करना है आपको? P upon P0. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेशियो
ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। और आपको क्या दिया है, आपको बोला है कि द फाइनल स्पीड इज 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल। जब आपने हीट किया, हीट करने के बाद स्पीड बढ़ गया, तो फाइनल इज 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ये आपको दिया है। और आपको फाइंड करना है फाइनल प्रेशर टू दैट ऑफ इनिशियल प्रेशर का रेशो। और फॉर्मूला क्या होता है, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, यू नो दैट V is equal to under root of gamma P by rho, but rho constant है, इसके लिए V is proportional to root of P, simple। और अगर इसको स्क्वायर करता हूं मैं, तो V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू P, तो सिंपल। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर का रेशो। ये आएगा फाइनल स्पीड, नॉट वॉल्यूम, फाइनल स्पीड टू इनिशियल स्पीड का रेशो का स्क्वायर। बट V अपॉन V0, V अपॉन V0 1.5, 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25, तो P by P0 equal to 2.25। so this is what you should get, this is what you will get, okay। so that's it for today।